Hello students, let's see this question. The question says the organic compound in general contains carbon and hydrogen. Which of the following is not present in them? So ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता है कि जनरली आपके कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। अब इन हाइड्रोकार्बन्स की क्या स्पेशलिटी होती है कि अगर एक या ज्यादा हाइड्रोजन्स अगर हम किसी डिफरेंट एलिमेंट से सब्सटीट्यूट कर दें तो वी कैन गेट अ लार्ज क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। तो इसमें आपका फॉस्फोरस हो सकता है तो वो ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड्स हो जाते हैं, सल्फर होता है तो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स हो जाते हैं, क्लोरीन हो जाता है तो आपके हेलाइड्स हो जाते हैं, अल्काइल हेलाइड्स या जो भी आपके हेलाइड हाइड्रोकार्बन्स हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसमें लिखा सिलिकॉन, तो इनमें से कौन सा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं होता है? ठीक है, प्रेजेंट नहीं होता है मतलब आपको बताना है। तो आपको फास्फोरस क्या है? एक एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है। सल्फर एक एलिमेंट है, ये भी प्रेजेंट हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। क्लोरीन एक एलिमेंट है, ये भी प्रेजेंट हो सकता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। इट इज नॉट सिलिकॉन, इट्स नॉट सिलिकन। सिलिकन सिलिकन होता है आपका सिंबल, ये सिलिकन इट इज एन एलिमेंट, ये एलिमेंट होता है। तो सिलिकन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर मैं बोल दूं कि सर्टेन कुछ ऐसे बना दो, आर R4 ऐसा ही बना दो ऐसे करके, तो आर क्या है? आर रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिक मोइटी, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पार्ट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। हाइड्रोकार्बन पार्ट हो सकता है या सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं। क्लियर? अब सिलिकन का और आपके ऑर्गेनिक पार्ट का बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिलिकन प्रेजेंट है। तो आपका ये क्या कह सकते हो कि सिलिकन प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, बट इसको आप पूरे को क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? इसको मतलब जब ऐसे पॉलीमर्स बनते हैं जिनका सिलिकॉन कहते हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनो सिलिकन कंपाउंड्स, जिसमें आपका पॉलीमर केमिस्ट्री अगर इन्वॉल्व हो जाती है सिलिकॉन की, जिसमें आपका साइलॉक्सेन लेते हो और उसके पॉलीमर्स बना देते हो, तो उसको सिलिकॉन कहते हैं। ठीक है। तो दोनों की स्पेलिंग में सिर्फ एक ई का डिफरेंस है। तो सिलिकॉन अपने आप में ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर सिलिकॉन प्रेजेंट होता है। तो ये इसको ये बोलना कि सिलिकॉन को एज एलिमेंट समझ के आप बोल दो कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। सो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। I hope you understood this question really very well. Thank you.